हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ और ये बहुत ही डिमांडिंग भी है। एंड द टॉपिक है कंज्यूमर अवेयरनेस अमंग द हाउस होल्ड्स। और जो आज हम प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स में, वो करेंगे हाउ टू मेक सर्वे बेस्ड इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट। तो आज हम सर्वे बेस्ड इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ सैम्पल प्रोजेक्ट। तो कंप्लीट इकोनॉमिक्स में जो भी प्रोजेक्ट बनता है उसके मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो 10 to 11 मेजर हेडिंग्स होती है। जैसे सबसे पहले कवर पेज कैसे बनाना है, देन एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, एग्जीक्यूटिव समरी, इंडेक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है बच्चे वो होता है दैट इज़ योर रिसर्च मेथोलॉजी, जिसमें आपको सर्वे करना है। तो हाउ टू कंडक्ट द सर्वे एंड उसका एनालिसिस कैसे करना है, ये पूरा मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिए, आपको सर्वे कैसे कंडक्ट करना है, कैसे उसका एनालिसिस करना है, ये विद सैम्पल प्रोजेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद में हाउ टू राइट ए कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, बिब्लियोग्राफी। सो पूरे इस वीडियो में, इस क्लास में हम एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना डिटेल में सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रोजेक्ट का पार्ट होता है कवर पेज, हाउ टू डेवलप ए कवर पेज। तो देखिए बच्चे, कवर पेज के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपका जो भी टॉपिक है उसका जो हेडिंग है वो बिल्कुल टॉप पे आप लिख दीजिए कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है, उसके बाद फिर आपके स्कूल का लोगो आ जाएगा, देन सेशन आ जाएगा, देन नेम आ जाएगा, इधर सबमिटेड बाय नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, देन सबमिटेड टू या अंडर द गाइडेंस ऑफ तो टीचर का नेम आ जाएगा। देन उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, कवर पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको जो टॉपिक है उससे रिलेटेड उसमें कुछ ड्राइंग्स, डूडल्स आप बना के उसको बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक पूरा कवर पेज एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस डेवलप कर सकते हैं। ये आपके लिए एक सैम्पल कवर पेज है जिसको देख के आप डेवलप कर सकते हैं ना। अब सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन द प्रोजेक्ट, बिकॉज यू आर गोइंग टू एक्नॉलेजिंग कि माई जो भी वर्क आपने किया है दिस इज द ओरिजिनल वर्क, आपने खुद नहीं किया है। और इसमें आप ये भी डिक्लेयर करते हैं या एक थैंक्स नोट भी देते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी जिसने हेल्प की है। तो इस तरीके से इसका एक सेट लैंग्वेज होता है जो आप एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। फॉर्मेट है तो फॉर्मेट तो ये रहेगा ही पूरा। यहाँ बस नेसेसरी चेंज आपको क्या करना है, नेम ऑफ स्टूडेंट, टॉपिक का नेम, और नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट है नेम ऑफ स्टूडेंट एंड द सिग्नेचर इज अ मस्ट, बिकॉज यू आर गोइंग टू एक्नोलेज। तो आपका नेम और सिग्नेचर होना इसमें जरूरी है। तो इस तरीके से आप एक्नोलेजमेंट का पेज तैयार कर सकते हैं। देन उसके बाद बच्चे फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। तो बाय नेम इज एग्जीक्यूटिव समरी, मतलब समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट। तो ये जो आपको समरी बनानी है बच्चे, वो पूरे प्रोजेक्ट की समरी आपको एक पेज पे लिखनी है। तो इसको लिखने का बेस्ट तरीका है कि आप इसको 5 पैराग्राफ में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ, व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक। तो आपने ये कंज्यूमर अवेयरनेस क्यों लिया, वो टॉपिक क्यों नहीं लिया, तो उसको आपको बताना पड़ेगा। देन उसके बाद में द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, इसमें आपको बताया कि पूरे प्रोजेक्ट में 10 to 11 स्टेप्स होती है, वो सारी बता दो। क्या स्टार्टेड बाय डेवलपिंग कवर पेज, देन सारा बता दो। देन उसके बाद में अबाउट योर सर्वे, कि जो आपका जो सर्वे है उसमें व्हाट यू डिड, तो उसके बारे में एक पैराग्राफ आपको लिखना है। देन शॉर्ट में, बाकी डिटेल में तो आप करोगे ही। देन 1 पैराग्राफ अबाउट योर कंक्लूजन ऑफ प्रोजेक्ट, जो आप पूरा एक पेज डेवलप करेंगे, यहाँ आपको जो हाईलाइट करना है वो यहाँ आप लिख सकते हैं। देन 1 पैराग्राफ ऑफ रिकमेंडेशन, जो आगे एक पूरा पेज डेवलप करेंगे यहाँ जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं 1 पैराग्राफ में। तो एक पेज आपको 5 पैराग्राफ में डेवलप करके आप एग्जीक्यूटिव समरी लिख सकते हैं। और बच्चे ये जो एग्जीक्यूटिव समरी का पेज है वो आपकी वाइबा में भी बहुत हेल्प करेगा। और लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि वाइबा कैसे प्रिपेयर करते हैं और वाइबा में फुल मार्क्स आप कैसे ले सकते हैं। तो ये भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एंड में। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नाउ नेक्स्ट अब आता है इंट्रोडक्शन, इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर का तो एक फॉर्मेट होता है, आप देख लीजिए, और इस तरीके से आप उसका फॉर्मेट से आप पेज बना सकते हैं। देन उसके बाद में आता है बच्चे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखो यहाँ स्टैट्स का इंट्रोडक्शन क्यों लिखते हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि हम सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के अंदर हम
कलेक्शंस ऑफ डेटा का एक मेथड यूज़ करें, बिकॉज जो सर्वे होता है वो टोटली बेस्ड ऑन प्राइमरी डेटा, और उसके अंदर हम प्राइमरी डेटा मेथड का एक मेथड यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ क्वेश्चनर। तो इसलिए हमें स्टैट्स क्या होता है उसमें उसकी डेफिनेशन वो सारा हम करते हैं। इसके अलावा उसमें कौन उसका कलेक्शन और मेथड क्या होता है, डेटा कौन से होते हैं, तो ये कोई ब्रीफिंग हमें करना होता है ताकि हमें कनेक्ट कर सकें कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, कैसे कलेक्ट होता है, क्या मेथड्स। तो उसका एक ब्रीफिंग के लिए, कनेक्टिविटी के लिए हम स्टैट्स का इंट्रोडक्शन मैक्सिमम आप 4 पेजेस में लिख सकते हैं, जिसमें डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आ सकती है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के जो डेटा टाइप्स हो, प्राइमरी सेकेंड डेटा का एक पेज लिख दो, और उसके बाद आप एक पेज जो है वो क्वेश्चनर मेथड जो आप यूज़ कर रहे हो उसके बारे में 2 पेज लिख दो, एक उसके मीनिंग और टाइप्स, मेथड्स, एंड देन उसकी क्वालिटीज़। तो इस तरीके से आप के 4 to 5 पेजेस डेवलप कर सकते हैं। तो ये आप इसका मीनिंग बता सकते हैं। देन उसके बाद में इन्होंने इंपॉर्टेंस भी लिख दी है। देन तो क्वेश्चनर जो है उसके बारे में आपने बता दिया। देन उसके बाद में उसके जो मेथड्स हैं उनको बता दिया। देन उसकी क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चनर। तो इस तरीके से आप 4 पेजेस आप स्टैट्स का लिख के कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद में था इंट्रोडक्शन टू टॉपिक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए, जो टॉपिक आप सेलेक्ट करते हैं उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो आप सिलेबस बेस्ड टॉपिक लेते हैं, मतलब आपके कोई भी चैप्टर या टॉपिक लेते हैं तो उसका तो इंट्रोडक्शन आपको बुक से ही लिख लेना है। देन उसके अलावा अगर आप कोई करंट टॉपिक लेते हैं या कोई जैसे कंज्यूमर अवेयरनेस है, तो ये भी एक तरीके से हमारे लिए सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं दे रखा, तो इसको फिर हमें सेकेंडरी डेटा जो गूगल और ऑथेंटिक सोर्सेज से ऑनलाइन, वहाँ से आपको इसका सारा इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा। तो वो इंट्रोडक्शन आप लेके यहाँ पूरा लिखेंगे। अब इंट्रोडक्शन के पेजेस देखो डिपेंड वेरी करते हैं कि टोटल पेज आपका 30 पेजेस का होता है पूरा प्रोजेक्ट, तो उसमें से आप 5 to 6 10 के अराउंड मैक्सिमम 10 पेजेस आप इंट्रोडक्शन के लिख सकते हैं। और अगर आपका सर्वे ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं, अगर सर्वे कम है तो इसको ज़्यादा कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। बट यहाँ देखो बच्चे ने केवल एक ही पेज लिखा है, तो आप इसमें और बढ़ा सकते हैं और बढ़ाना भी चाहिए। देन उसके बाद फिर आता है सर्वे। ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड मोस्ट अवेटेड कि सर्वे। देखो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो सर्वे होता है वो प्राइमरी डेटा पे होता है, और उसमें प्राइमरी डेटा का हम एक मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज क्वेश्चनर। तो पहले हम उसके बारे में बता देंगे, क्वेश्चनर का एक फॉर्मेट लगा देंगे कि कौन सी क्वेश्चनर। अब जो सर्वे का जो एनालिसिस है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू प्रिपेयर द। तो इसमें देखो जो भी आपने जो क्वेश्चनर बनाते हैं उसमें मिनिमम क्वेश्चन 6 और मैक्सिमम 15 होते हैं। इन बिटवीन आपको एक क्वेश्चन लेना है और मिनिमम 20 फैमिलीज में जाके आपको सर्वे करना होता है। तो जो सर्वे आप करेंगे तो उसके जो हर क्वेश्चन है उसका एक हर पेज आपको डेवलप करना है। जैसे इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका इन्होंने एक पूरा एक पेज बनाया है। देखो इन्होंने टोटल से 9 या 10 क्वेश्चन से लिए तो वो 9-10 पेज बनाए। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, उसके अंदर 20 फैमिलीज़ का इन्होंने सर्वे किया है, तो उसके बारे में टेबल बना ली, फिर उसका बार या पाई कोई सा भी डायग्राम आप यूज़ कर सकते हैं। देन उसका कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन का आपको एक पेज तैयार करना होता है। तो जितने भी आपने क्वेश्चन लिए उतने आपके पेज में तैयार करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ऐसे ही फिर सेकंड क्वेश्चन का पेज आ गया। देन उसी फॉर्मेट वही रहेगा, बस क्वेश्चन और उसका जो डेटा है वो चेंज होगा। और आप जो डायग्राम्स है वो अलग भी चेंज कर सकते हैं, सिर्फ पाई की जगह आप बार भी ले सकते हैं। देन अगेन फिर क्वेश्चन चेंज हुआ है, डेटा चेंज हुआ है, बाकी सारा फॉर्मेट सेम है। देन फिर अगेन इस तरीके से आप जितने भी आपने क्वेश्चंस लिए हैं उन सब का आपको क्या कर देना है, पूरा एक कंप्लीट फॉर्मेट आपको इस तरीके से हर क्वेश्चन का एनालिसिस आपको करना होता है। तो ये आप करेंगे। देन उसके बाद 8 क्वेश्चंस आ गया, सेम कोई डेटा चेंज हुआ है, 9 आ गया। तो टोटल इन्होंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, तो 10 क्वेश्चंस के 10 पेजेस इन्होंने बना दिए ना। अब आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन का क्या मतलब था, यहाँ कंक्लूजन का मतलब है कि यू आर गोइंग टू कंक्लूडिंग द होल सर्वे और वी कैन से द प्रोजेक्ट। तो कंक्लूजन इट मीन्स इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस अबाउट योर प्रोजेक्ट, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी ऑब्जर्वेशन आपके रहे हैं वो सारे आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पूरा एक पेज आपको यहाँ लिखना होता है। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन का मतलब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस अबाउट योर सर्वे वो आपको यहाँ लिखना होता है। देन उसके बाद में बच्चे आता है रिकमेंडेशंस। सो रिकमेंडेशन का एक पेज आपको तैयार करना है। अब रिकमेंडेशन में क्या होता है, बेसिकली इट्स टोटली सजेशंस। सो आफ्टर डूइंग द सर्वे अबाउट योर टॉपिक, नाउ आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक एज इकोनॉमिक स्टूडेंट आप क्या सजेशन दे सकते हैं फॉर द बेटरमेंट। लाइक जैसे कंज्यूमर अवेयरनेस है, तो कंज्यूमर आपने देखा कि भाई कंज्यूमर कितना अवेयर है, आपको सब पता लग जाएगा पूरा एनालिसिस करने में। अब आप बताओगे कि और ज़्यादा अवेयरनेस करने के लिए आप और क्या कर सकते हैं।
ठीक है, कंज्यूमर को क्या करना चाहिए। तो ये सारे जो सजेशंस होते हैं वो आपके पूरे सर्वे पे बेस्ड एज इकोनॉमिक स्टूडेंट आप और क्या रिकमेंड करते हैं कि और बेटरमेंट क्या हो सकता है, जैसे कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, तो वो सारा इसमें रिकमेंडेशंस भी आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में बच्चे आता है बिब्लियोग्राफी। तो अगर आपने, वैसे तो देखो सारा प्रोजेक्ट हमारा प्राइमरी डेटा पे है, तो वैसे इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती नहीं है बिब्लियोग्राफी की, बट फिर भी जैसे कई बार आप कुछ पिक्चर्स, कुछ इमेजेस या कोई आर्टिकल्स, कोई कोलाज कुछ बना रहे हैं, तो वहाँ कोई आपने डेटा यूज़ किया, जैसे इंट्रोडक्शन के लिए कुछ आपने डेटा यूज़ किया, सोर्सेज यूज़ किया है, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो बिब्लियोग्राफी मतलब आपने जो सेकेंडरी डेटा यूज़ किया है कोई भी, उसके कुछ जो सोर्सेज है वो आपको यहाँ मेंशन करना होता है। तो बच्चे इस तरीके से आप पूरा एक प्रोजेक्ट बहुत इजीली बना सकते हैं। और फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्ट हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं वाइवा। देखो बच्चे, वाइवा जो तय होता है वो सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 8 मार्क्स का होता है, और फाइल जो होती है वो कितनी होती है, 12 मार्क्स। तो अब आपका जो 8 मार्क्स है वो टोटली बेस्ड ऑन योर फाइल। तो जो फाइल आप बना रहे हैं उसको थोरोली आप पढ़िए, जो भी आपने उसमें एनालिसिस किया है, जो भी आपने उसमें इंट्रोडक्शन लिखा है, जो भी कोई वोकेबलरी यूज़ की है, जो भी कोई टेबल डायग्राम, यू मस्ट एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो उसके बाद आपको वाइवा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एग्जीक्यूटिव समरी का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज अगर आपने प्रॉपर एग्जीक्यूटिव समरी बनाई है, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप नॉन स्टॉप 1 से 2 मिनट आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोल सकते हैं, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। तो इस तरीके से आपका वाइवा आप तैयार कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पर्टिकुलर आपका वाइवा हम एक डेमो वाइवा लेके भी आपको प्रिपेयर करवा सकते हैं।